उदय पर चढ़ कर सिद्ध शिला तक है बढ़ना, सिद्ध शिला तक है बढ़ना। परम पूजाचर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर गुणस्थान चर्चा स्वाध्याय हमारा चल रहा है। हम लोग उस गुणस्थान में पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान की वार्ता चर्चा हम लोग सुनाए हैं। अब यहाँ पर हम चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा करते हैं। चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा भी हमारी यहाँ पर बहुत कुछ हो गई है, हो रही है। इस गुणस्थान का नाम अविरत, न विरतः यस्य अविरत, विरत नहीं है, विरक्त नहीं है, दूर नहीं है। किससे? असंयम से। असंयम का त्याग नहीं किया। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक। विरत, अभी किसी भी प्रकार की कोई भी विरक्ति नहीं है। विरक्ति किसी प्रकार से, यानी कोई व्रत नहीं, संयम नहीं, अविरत गुणस्थान को प्राप्त है। किंतु सम्यक्त से सुशोभित है, सम्यक्त है उसके पास में। ऐसा वो अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसके संदर्भ में हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है। हमारे लिए देखा जाए कि मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करने का एक साधन है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का अविनाभाव संबंध है। जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां वहां सम्यक ज्ञान अवश्य होगा। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित, लेकिन ये चारित्र नहीं है, इसलिए अविरत, विरत नहीं, विरक्त नहीं। इससे अर्थात व्रत नहीं जिसके पास में, ऐसा वो अविरत सम्यक्ति की चर्चा यहाँ पर चल रही है। हम लोग यहाँ इस चतुर्थ गुण स्थान में अब तक पूर्व की चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर सम्यक्त के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की भी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की थी। औपसमिक सम्यक्त्व, उस औपसमिक सम्यक्त की चर्चा की थी। औपसमिक सम्यक्त के 4 से लेकर के 11 गुण स्थान होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि सबसे पहले, सर्वप्रथम यदि कोई सम्यक को प्राप्त करता है तो वो सम्यक को प्राप्त करता है। ये हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। साथ में ये भी पढ़ा था कि 4, 5, 5 अथवा यहाँ पर 5 प्रकृतियों के उपशम से भी
वो उपसम सम्यक तो होता है, और ये भी समझा था कि क्या वो सारी मिथ्या दृष्टि जीव को भी पांच प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक तो होता है। इस विषय को भी हमने पूर्व की कक्षा में जाना था। अब हम आगे चलते हैं।
आवाज आ रही है आपको अभी? जी भैया। जी भैया, जो होस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा नजर रखें, यहाँ पर ध्यान देवे, नहीं तो मालूम पड़े कि आपने अपने काम में लग गए और यहाँ पर हम अनम्यूट हो ही नहीं पाए तो लोग गड़बड़ हो जाएंगे। रोहित जी, आप है कि नहीं लाइन पर? आ रही आवाज? अब आ रही होगी। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है चौथे गुण स्थान के संदर्भ में। इस चतुर्थ गुण स्थान के विषय में हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि उपसम संवत का काल जो है वो अंतर मुहूर्त का हुआ करता है। अंतर मुहूर्त काल के साथ वो अपने जीवन उस समय उस अविरत सम्यक तो उपसम सम्यक के साथ वो अंतर मुहूर्त तक रह सकता है। जघन्य उत्कृष्ट का उसका अंतर मुहूर्त ही होता है, ये यहाँ पर अपन ने समझा। आगे चलते यहाँ किसी ने जिज्ञासा की कि क्या उपसम सम्यक तो प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान में आना अनिवार्य है? तो करने के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान में आना अनिवार्य नहीं है। उपसम सम्यक्त से क्षेपसम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर्म भूमि का मनुष्य हुआ तो क्षयोपसम सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़कर सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में दो मत हैं। एक मत तो ये कह रहा है जो अभी आप लोगों ने सुना कि उस उपसम सम्यक्त को किसी अनादि मिथ्या दृष्टि ने प्राप्त किया और फिर उपसम सम्यक्त के साथ वह अंतर मुहूर्त काल तक है, उसके उपरांत वह या तो क्षेपसम सम्यक दृष्टि बन जाएगा अथवा उसके लिए और भी जो रास्ते अपन ने यहाँ पर पूर्व में पढ़े थे कि सम्यक प्रकृति का उदय आया तो तृतीय गुण स्थानवर्ती हो सकता है, अथवा उपसम सम्यक्त में जघन्य से एक समय और साथ में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से देखा जाए जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली काल तक, यदि इस बीच 6 आवली काल के बीच में यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभादि 4 कसाय में से किसी कसाय आ गया तो उसके लिए दूसरा गुण स्थान भी बन जाता है, अथवा उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय हो जाए तो वो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। ऐसा वो उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि क्षयोपसम को उपलब्ध कर सकता है एक रास्ता। दूसरा, उसके तृतीय गुण स्थान में आने के लिए सम्यक प्रकृति का उदय हो जाए तो तीसरा गुण स्थान भी उसका बन जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि 4 कसाय में से किसी एक कसाय का यदि उदय है तो उसको दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्त भी हो सकता है, तो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। किंतु दूसरा मत जो है तो ये भी है कि एक आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि किसी ने उपसम सम्यक्त प्राप्त किया और नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान को उपलब्ध होता है, ये जो 4 रास्ते बताए, ऐसे आचार्यों की 2 मत है। इसको हम यहाँ पर ध्यान देना, लिख करके रखना, इस प्रकार से यहाँ पर समझना। फिर यहाँ पर और भी कहते हैं क्या संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीव को उपसम सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है? ध्यान देना, यहाँ पर संगी पंचेंद्री को तो प्राप्त होता है किंतु ये सम्मूर्छन जीव की बात है।
समूर्छन जीव के संदर्भ में उपसम सम्यक्त की चर्चा है, तो ऐसा वह संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव, उसे उपसम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव को उपसम सम्यक्त की उपलब्धि नहीं हो सकती, किंतु उसे सम्यक दर्शन हो सकता है, छेद किया है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके ऊपर हम कहते हैं कि नारकी जीवों को उपसम सम्यक्त की प्राप्ति कब होती है? कहते पर्याप्तक होने की अंतर मुहूर्त काल से लेकर ऊपर के जितने भी समय है, उन सभी समय में नारकी जीव को उपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। चारों भी गतियों के जीव इस उपसम सम्यक्त को उपलब्ध कर सकते हैं। अंतर कि वहां जाने की उपरांत
आवाज आ रही है आपको? आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ या ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है जी? उसके जन आ रही है। आज थोड़ी यहाँ पे हवाएं तेज चल रही है नेमावर में, इसलिए बार बार थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा। 2-3 बार मैं बाहर हुआ। आप सभी श्रोताओं को आज स्वाध्याय से इस प्रकार से ये विघ्न अंतर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। जैसे किसी मनुष्य तिर्यंश का यहाँ पर मरण हुआ और वो देव गति को उपलब्ध हुआ, देव बना। जैसे उस देव पर्याय को उसने पर्याप्त प्राप्त किया, वह पर्याप्त होने के अंतर मुहूर्त के बाद वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता अपने संपूर्ण जीवन काल तक। पर्याप्तक मतलब, संवेक जैन पूछ रहे हैं कहाँ से हैं संवेक जैन, पता नहीं, शायद किसी और का मोबाइल से कनेक्ट हुए होंगे। पर्याप्तक का मतलब होता है कि जब जीव एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय ने एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जब पहुंचता है, जन्म लेता है वहां, तो वहां पर विग्रह गति के काल को छोड़ करके वो शरीर आदि का निर्माण करता है। तो 6 पर्याप्तियों को उपलब्ध करता, उन 6 पर्याप्तियों के माध्यम से फिर उसकी विकास यात्रा, वहां से शरीर आदि जो पर्याप्ति है, आहार, शरीर, इंद्रिय, आन पान, भास और मन, 36 समाज नहीं आया। 36 समझ नहीं आया। 36वां नंबर का प्रश्न समझ में नहीं आया। अभी पर्याप्तक के संदर्भ में समझ लेवे कि पर्याप्तक के मायने यहाँ पर आहार, शरीर, इंद्रिय, आन पान, भाषा और मन, ऐसी 6 पर्याप्तियां होती। इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता अंतर मुहूर्त में। जैसे ही वह जन्म ले रहा है, आवाज कट कट कर आ रही होगी, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, हवाएं तेज हैं, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। क्या सभी लोगों को आवाज कट कट कर आ रही है? यदि ऐसा है तो हम यहाँ पर ही विराम लेते हैं, नहीं तो ऐसे में विषय भी अपने को, आप लोग को समझ में नहीं आएगा और साथ में समय की भी निर्जरा हो जाएगी। न आपको उस हाथ, न आपको उस समय का कोई लाभ मिल पाएगा और मुझे भी पुनः फिर आपके लिए दोबारा उस कार्य को करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं। आवाज कट रही है, रश्मि जी कह रही है आवाज कट रही है, अभी ठीक है? वंदना भैया जी। अब वो, हाँ रोहित भी आवाज कट रही है बार बार, ऐसा आवाज समझ लोगों को। मतलब थोड़ा थोड़ा कट हाँ, रही है भैया जी, फ्लो में नहीं है। समझ में आती है, समझ में आती है, समझ। एक एक मिनट तक समझ में आते, बाद में वो कट रही है, ऐसे कंटिन्यूस कट 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 हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसको फिर यही विराम देते हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, तो सभी श्रोताओं से यहीं पर ही विराम लेते हैं हम लोग। कल पुनः अपना स्वाध्याय होगा समय से, ऐसा अपन समझे जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है, इसको यही विराम देते हैं। पुनः 36 नंबर की शंका जो थी उसको एक बार यहाँ पर कल फिर से देख लेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अभी ठीक है, मंजू मोदी नागपुर से कह रही है उनको ठीक लग रहा है, लेकिन वो बीच बीच में फिर से डिस्टरबेंस होगा आप लोगों को, इसलिए आज थोड़ा सा यहाँ का माहौल बदल गया है। हवाएं तेज है, ठंड सी लग रही है, इसलिए आज यही विराम लेते हैं। फिर अपन आने वाले दिन में व्यवस्थित उसको करेंगे।
प्रमाद से कुछ पाके सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और पल्ले धाम में अम्ब धरे वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात वीरा वंदन करने पाले मुझको मिले पता मीरा बोधि समाधि विशुद्धि भावेना आत्म सिद्धि मोह मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। 9 बार नमोकार। इक्कीस तारीख से अष्टानी का महापर्व की शुरुआत हो रही। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी 21 तारीख, आज 19 तारीख है, कल 20 सप्तमी और अष्टमी से शुरुआत होने वाली। पूज्य निर्यापक श्रमण यूप सागर जी महाराज सत्संग यहाँ पदार्पण होने जा रहा। आज जाने का सौभाग्य मिला। आप लोगों को फोटो डाली थी, ग्रुप में देखा होगा कि महाराज जी इस ओर नेमावर की और उनके कदम बढ़ रहे हैं। संभवतः 22 तारीख तक आने की उनकी संभावना है। जिनवाणी स्तुति दौसा गिनवाणी माता की ये सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। प्रतिदिन की भांति स्वाध्याय हमारा होता रहेगा। आज 5 प्रश्न आएंगे, उसको आप हल कर लीजिएगा। जय जिनेन्द्र सभी को। भैया जी, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, भैया जी को सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी।